हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है हमारे भारत में एक ऐसा शहर है जो 5000 साल से भी पुरानी है। जस्ट लिसन टू दिस। Dholavira. It also comes near a sea area. It is on the India-Pakistan border in Gujarat. You know the place Rann of Kutch, right? It's a salt desert. Probably the most difficult place for not only man to live, but man to grow food to eat or drink water. But right in the center of this desert, back in 2000 or even 1500 BCE, not only did man stay there, but built a citadel, built an entire civilization, learned technique to filter salty water, found a way to filter out that water, grow food, create trade objects, and set up an entire city there. How did they do that? तो मैं बात कर रहा था धोलावीरा हरप्पन सिटी के बारे में। चलिए चलते हैं और इस सिटी को और एक्सप्लोर करते हैं। तो आज मैं भूज से निकला और रोड टू हेवन होके अभी मैं पहुंचा हूँ इस पॉइंट पे जहाँ से धोलावीरा हरप्पन सिटी कुछ 4 किलोमीटर है। और एक चीज़ इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुआ कि यहाँ पे एक भाई ने मिले, वो एक ग्रुप लेके आए थे ट्रैवलर में। तो उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे दी है कि यही पास में हरप्पन सिटी जो है उसका यहाँ पे मतलब कुछ म्यूजियम टाइप शायद है जहाँ पे प्रिजर्व करके रखा गया है। वो यहाँ से कुछ 4-5 किलोमीटर होगा। तो अभी इसलिए मैं इस वे आ रहा हूँ। चलते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF का यहाँ कैंपस है। धोलावीरा मेट्रोपोलिस ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। तो दिस इज़ द रूट। यहाँ एयरटेल की नेटवर्क तो बिल्कुल नहीं आता, तो जियो कभी कभी आ जाता है। सो अगर आप आ रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें। वो हरप्पन सिविलाइजेशन जो लिखा हो, आई थिंक इस तरफ होगा। भाई हरप्पन नहीं है? बच्चे लोगों का भी ना अलग क्रेज होता है बाइक देखते ही। सही बात है। एक टाइम पे हम भी बच्चे थे और हमारा भी ऐसे ही क्रेज था, और आज हम ये राइड कर रहे हैं। यहाँ पे धोलावीरा टूरिज्म का रिजॉर्ट है। हरप्पन आगे है। उनके स्कूल से उनको लेके आए हैं। तो ये है धोलावीरा हरप्पन सिटी। सो गाइस, मैं आके पहुंच गया हूँ धोलावीरा में। हरप्पन सिविलाइजेशन की आर्कियोलॉजिकल साइट है, तो मैं वहाँ पे आके पहुंच गया हूँ। एक मतलब बहुत अंडररेटेड प्लेस है। मतलब मैंने भी ये प्लेस पहले ढूंढा था जब मैं ये टूर प्लान कर रहा था, बट उस टाइम ज़्यादा इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिला और मुझे याद भी नहीं था ये प्लेसेस के बारे में। फिर अभी जस्ट जब रोड टू हेवन होके मैं क्रॉस कर रहा था, एक टूरिस्ट ग्रुप से मिला, तो वहाँ पे एक बंदे ने मुझे इन्फॉर्मेशन दिया कि यही पास में ही है 4-5 किलोमीटर में। तो एक्चुअली मैं इसको मिस कर देने वाला था, बट लकीली अभी मतलब ये मिल गया ये इन्फॉर्मेशन। तो अभी मैं वहाँ से फिर ये यहाँ आ गया हूँ और बाइक पार्क कर लिया। यहाँ गाइड भी हायर करना पड़ता है, तो मैं पहले यहाँ पे एक ऑडिटोरियम टाइप है वो पहले देख लेता हूँ, उसके बाद गाइड के साथ बात करेंगे और ये एक्सप्लोर करेंगे। British archaeologist Alexander Cunningham in 1853 had discovered stamp seals and identified the ruins to be of a lost civilization. किए गए हैं। ये जो है अपर टाउन, मिडिल टाउन एंड लोअर टाउन। ये जो नगर है 2 रिवर के बीच में स्थित है, मनहर एंड मानसर। बीच में जो गैप दिख रहा है ये पूरे का पूरा स्टेडियम है, और ये चारों ओर जो वाटर दिख रहा है यानी कि पानी दिख रहा है मैम, ये रिजर्वर है। ऐसे 16 रिजर्वर मिले हुए हैं जिसमें से 6 की खुदाई किया गया है। सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है, यानी कि अभी धोलावीरा के चारों ओर हम लोगों को वाइट डेजर्ट देखने को मिल रहा है। आज से 5000 साल पहले पूरे का पूरा समुद्र था। ये जो हड़प्पा के लोग थे, इन लोगों को मेन दिक्कत थी पानी की, इसलिए इन लोगों ने नगर के चारों ओर रिजर्वर की रचना किया हुआ है।
और ये जो दो रिवर है ये बारिश की रिवर है, यानी बारिश के पानी को फिल्टर करके रिजर्वर के द्वारा इन लोगों ने पीने में यूज़ किया हुआ है। और ये जो नगर है 5000 साल पुराना है और इसमें 7 जनरेशन आई, 7 जनरेशन माइग्रेशन करके इस जगह को छोड़ के चली गई। सर यहाँ पर किसी को भी नहीं पता था कि ये जो नगर है 250 एकड़ में फैला हुआ है और 5000 साल पुराना है। ये इस तरह से मिला, हमारे जो गांव के लोग हैं किसान इसके ऊपर फार्मिंग किया करते थे, इसके चारों ओर जो सामने माउंटेन टीला दिख रहा है वहाँ पर। एक दिन क्या हुआ, 3 से 4 ईयर्स तक बारिश नहीं हुआ। फिर क्या है, दिक्कत होने लगी, गवर्नमेंट थ्रू फिर खुदाई काम आया, जो गड्ढे वगैरह खुदाई काम करते हैं ना मैम, क्योंकि बारिश हो अगर तो पेड़ पौधों को पानी वगैरह मिल सके। फिर लोअर टाउन के अंदर खुदाई कर रहे थे, लोअर टाउन के अंदर से रोज़ छोटे छोटे मटके के टुकड़े वगैरह ये सभी चीज़ें मिला करती थी। एक दिन क्या हुआ, उसके अंदर से एक सेल मिला, यानी कि कॉपर का सिक्का जो चौरस धातु का बना हुआ था, यानी कॉपर धातु का बना हुआ था चौरस शेप में, जिसके अंदर एक सींग वाला प्राणी छपा हुआ था जिसे यूनिकॉर्न कहा जाता है। हमारे गांव में से बुधान करके पढ़े लिखे थे, उन लोगों ने वो सील को ले लिया, जो भुज में आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट का म्यूजियम है मैम, वहाँ पर दे दिया। वहाँ पर क्या फर्स्ट बार 1967 में जगतपति जोशी जो साइंटिस्ट है दिल्ली से भुज का म्यूजियम देखने के लिए आए। उसके बाद आएगा ईस्टर्न रिजर्व के अंदर, उसके अंदर पूरे का पूरा जो वाटर है स्टोर होगा। उसके बाद अंडरग्राउंड वाटर टनल के द्वारा पानी सीधा यहाँ पर भेजा जाएगा, यहाँ पर से फिल्टर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखो छोटा सा वाटर टनल, हाँ ओके, सामने देखो, सामने देखो सर बड़ा सा टनल। ओके दोनों में काफ़ी डिफरेंस, ओके डिफरेंस इसलिए नेचर तरीके से, यानी कि इसके अंदर जो बारिश का पानी रहता है मैम, हाँ। बारिश का जो वाटर, उसके अंदर पेड़ पौधे लकड़ियाँ ये सभी चीज़ें काफ़ी होती हैं। ये जो सभी चीज़ें रहेंगी इस वाले रिजर्व के अंदर स्टोर हो जाएगी। यहाँ पर देखा जाए तो हॉल को दिया गया है, बीच में छोटा सा गैप है, इसका जो लेवल रहेगा पानी भरेगा, यानी कि सामने वाली वाटर टनल है ना, सामने वाली जहाँ तक आएगा वहाँ तक भरेगा, उसके बाद जो है और फ्लो होगा, उसके द्वारा पानी दूसरे रिजर्वर के अंदर एंटर कर जाएगा। के अंदर देखो जो सैंड के छोटे छोटे टुकड़े देखने को मिलते हैं, जो कण रहे थे एक दूसरे से जुड़ गए, पत्थर का रूप ले लिए, क्योंकि कोई भी चीज जो है ज्यादा से ज्यादा सालों तक डीप में जमीन के अंदर रहेगी, उसको 0.0 ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, फिर वो क्या है पत्थर में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। ये सैंडस्टोन है, ये लाइमस्टोन है जो लोग, ये किसी का, ये देखो सैंड निकल रहा है, ये देखो सैंड निकल रहा है इसमें से, ये भी वही है, ये हाथ से भी घिसेगा सर, ये सैंडस्टोन जो है। लेकिन ये जो है हार्ड सैंडस्टोन, ये मिट्टी से और चूने से बना हुआ पत्थर है सर, नेचुरली पत्थर, जिसको बनने में हजारों साल लगते हैं। आज से 5000 साल पहले सर फार्मिंग वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं हुआ करता था। जो पाकिस्तान के अंदर मोहनजोदड़ो पाया गया है, पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बंजर ज़मीन है, बंजर ज़मीन के अंदर ज्वार जो ग्रेन है वो काफ़ी होता है, हाँ ज्वार जो ग्रेन है मैम काफ़ी होता है। वहाँ पर से जो बॉर्डर सिस्टम पे यहाँ पर आया हुआ है, जिसको स्टोर किया गया है, इसके अंदर से मुल्तानी मिट्टी के 3 लेयर पाए गए, 3 लेयर, क्योंकि जो ग्रेन है उसको 6 मंथ 12 मंथ 2 ईयर्स तक स्टोर करके रख सके, खराब ना हो इसलिए। जो बीच के सामान को घिस के जो समुद्र किनारे से लाया गया है उसको यहाँ पर मोती का शेफ दिया गया है, लेकिन इन लोगों ने क्या किया हुआ है, सैंडस्टोन पत्थर को यूज किया हुआ है, लाइमस्टोन पत्थर को नहीं यूज किया हुआ है। सैंडस्टोन को इसलिए यूज किया गया है क्योंकि सॉफ्ट रहता है सैंडस्टोन, आसानी से घिसेगा, किसी भी चीज को शेफ भी मिलेगा। अगर बीड्स के सामान को लाइमस्टोन के ऊपर घिसेंगे तो वो गर्म होने लगेगा, हॉट, और जला देगा उसको, या उसमें से अग्नि निकलेगी सर, इसलिए इन लोगों ने सैंडस्टोन को यूज किया। ये भी सैंडस्टोन है, एकदम स्लोप आएगा और गोल राउंड आएगा, क्योंकि अर्थक्वेक से बचा जाए। अगर अर्थक्वेक आएगा, अर्थक्वेक कोई मेन वगैरह रहेगा तो सर उसको कुछ भी नहीं होगा, वो एकदम सेफ रहेगा। ऊपर का हिस्सा या स्लाइड करेगा इस तरह से हिलेगा, लेकिन नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि लकड़ियों के द्वारा, कांच के द्वारा ऊपर का हिस्सा बना रहेगा सर। गिरेगा ऊपर का हिस्सा एक ही साइड में गिरेगा,
या स्लोप होने की वजह से ऐसा स्लोप गिरेगा। जो मेंस रहेगा वो सेफ ही रहेगा सर। ओके। इसलिए इसको यूज किया गया है आज से 5000 साल पहले। बाप मीटर अंडरग्राउंड पूरे नगर के अंदर फैला हुआ है। इसमें स्टेप बनाए गए हैं, विंडो बनाया गया है, ऊपर लाइमस्टोन पत्थर के द्वारा कवरिंग किया गया है। यानी कि ये जो अपर टाउन के ऊपर हट्स, रूम्स, सभी चीज़ें दिख रही है हम लोगों को, सभी इससे कनेक्टेड है। सभी रूम्स का पानी इसके अंदर आएगा और स्टोर होगा सर। स्टेप इसलिए दिए गए क्योंकि छोटे छोटे नाले कनेक्टेड है। सामने नाला देखने को मिलेगा, जिसमें कचरा वगैरह फंस जाए तो आसानी से साफ किया जाए। ओह। और ऊपर तो लाइमस्टोन के द्वारा कवरिंग है ऊपर का हिस्सा, तो इसमें मैन वगैरह इंटर करेगा तो उसको ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाएगा। तो ऑक्सीजन मिल पाए इसलिए उन लोगों ने सामने विंडो को बनाया हुआ है सर, चौरस शेप में विंडो। मैन इंटर करेगा तो विंडो के द्वारा उसको ऑक्सीजन मिल सकता है, रोशनी भी नहीं मिलेगी। सन रहेगा, सन के रिफ्लेक्शन विंडो पे गिरेंगे, विंडो जो है बल्ब लाइट की तरह अंदर रोशनी देगा विंडो के अंदर। नॉर्थ गेट को सर मेन गेट इसलिए माना जाता है क्योंकि आज से 5000 साल पहले की जो लैंग्वेज इसी गेट के ऊपर से मिला हुआ है, जो पोर्ट्रेन से लिखी हुई है 10 अक्षर, जिसे साइन बोर्ड कहा जाता है। बीच में दिख रहा है आप लोगों को पूरे का पूरा मैदान जैसा सर, ये पूरे का पूरा स्टेडियम है, उन लोगों का प्लेइंग ग्राउंड। सामने देखो स्टेप दिख रहे हैं, वहाँ पर भी स्टेप है, वहाँ पर भी स्टेप है। ये सर स्टेप के ऊपर स्टेप, स्टेप के स्टेप ये इसलिए बनाए गए क्योंकि यहाँ पर कोई भी बैठ के आराम से खेल वगैरह को देख सके। ये इतने सारे स्टेप दिए गए हैं कि यहाँ पर 10,000 लोग बैठ के आराम से खेल वगैरह को देख सकते थे। बीच में गली दिख रहा है, बीच में छोटा सा आप लोगों को, ये मिडिल टाउन के अंदर जाता है क्योंकि मिडिल टाउन जो है नॉर्थ साइड में मिला हुआ है, लोअर टाउन जो है ईस्टर्न साइड में मिला हुआ है। लेकिन उसकी सर प्रॉपर खुदाई नहीं किया गया है क्योंकि उसमें से अवशेष निकलते हैं। देखो ये जो है ना सभी फॉसिल है, दिखे सर, लिविंग फॉसिल सर, ये वही है, जीवाश्म भी कहा जाता है, साल्स भी कहा जाता है। सर आपको जंगल में घूमने का शौक है? हाँ। तो फिर आप सरंगा जरूर जाइएगा, वहाँ पर ऐसे काफ़ी चीज़ें देखने। सो गाइस ये प्लेस में अभी हमारा टूर खत्म हुआ। ओवरऑल ये प्लेस बहुत हिस्टोरिकल चीज़ों से भरा हुआ है। जैसे कि मैंने बताया, एक हड़प्पन सिविलाइजेशन का आर्कियोलॉजिकल साइट है। तो 5000 साल पहले जो जो चीज़ मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन में से मिला था वो सब यहीं से मिला था। ये एक्चुअली धोलावीरा गांव है जहाँ पे ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के आइटम्स यहाँ पे पाए गए थे। 1967 एंड 68 के अराउंड आर्कियोलॉजिस्ट आके ये सब यहाँ पे फर्स्ट टाइम डिस्कवर किए थे और उसके बाद और भी धीरे धीरे साइंटिस्ट सब आके बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे उनको मिला। और अभी हम लोग एक गाइड हायर किए थे, मतलब एक्चुअली मैं तो अकेला था, तो यहाँ पे एक कपल थे तो उनके साथ मैंने ज्वाइन किया। ऑल्दो दे आर नॉट कंफर्टेबल टू टेक वीडियो एंड ऑल, सो मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया, जितना हो पाया उतना किया हूँ। बट ये प्लेस मतलब काफ़ी हिस्टोरिकल चीज़ से भरा हुआ है। हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम कैसे वाटर सिस्टम होता था, स्टोरेज सिस्टम होता था एंड सिक्योरिटी सिस्टम, उनके डोर्स, पुलिस सिस्टम, बहुत सारी चीज़ें, बैटर सिस्टम कैसे वो यूज़ करते थे, सब चीज़ों का यहाँ पे कुछ ना कुछ सिंबल है। मतलब ऐसे कुछ चीज़ें पाया गया है जिसको आर्कियोलॉजिस्ट ने रिलेट करके ये सब यहाँ पे मतलब डिपिक्ट किए हैं। तो डेफिनेटली ये प्लेस घूमने लायक है। अगर आप हिस्ट्री और ये सब में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं तो पक्का यहाँ आना चाहिए। और जो मुझे सबसे ये इंटरेस्टिंग लगा, जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे हिस्ट्री में, वो यहाँ पे मुझे आज देखने को मिला। सो दैट इज़ एन रियली ग्रेट थिंग। सो दैट इज़ ओवरऑल अबाउट दिस प्लेस। आई रियली लव दिस प्लेस। सो दैट इज़ इट अबाउट द प्लेस। एंड अभी मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ पाटन की तरफ, जहाँ पे रानी की वाव मुझे आज देखना है। देखते हैं मैं टाइम से पहले पहुँच पाऊँगा कि नहीं। उसका क्लोजिंग टाइम 7 PM दिखा रहे। होप आई वुड रीच देयर ऑन टाइम। सो लेट्स सी।